3 मार्च को गणित का जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले क्लास 12 वाले, उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले विद्यार्थी जो भी 3 मार्च को एग्जाम देने जाने वाले हैं वो देख सकते हैं 100 अंक का मेरे पास गणित का असली पेपर आ चुका है। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। एक एक प्रश्नों को चलिए देखते हैं और सेम एग्जाम में आप छाप के आ जाएगा। बस जो भी आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया 8 नंबरिया जो भी प्रश्न देता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन जितना भी प्रश्न देगा सारे प्रश्नों को आपको इसमें हल करना होता है। बता देना चाहूँ कि 5 गो बहुविकल्पीय प्रश्न देगा, 5 गो 1 नंबरिया प्रश्न देगा, 2 नंबरिया आपको 16 नंबर का प्रश्न देगा, 5 नंबरिया आपको 10 गो यानी 50 नंबर का प्रश्न देगा और 8 नंबरिया 3 गो मतलब 24 नंबर का प्रश्न आपको देगा। इस तरह से टोटल जोड़ के देखिए आपका 100 अंक का प्रश्न यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है ना, देखो 50 24 74 आपका 16 90 और 10 कितना हो जाएगा 100। तो चलिए समझते हैं एक एक प्रश्नों को देखते हैं। और पहले ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्प मतलब 5 गो आपको ऑप्शन वाला प्रश्न देगा, 1 नंबर ये देखो यहाँ पर बोला कि a स्क्वायर बराबर a है तो a प्लस i का दी होल क्यूब माइनस 7 है। एक आपको मान निकालना, इसको हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं, इसको हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका निकलेगा i। क्या निकलेगा i? ऑप्शन सी मार लीजिएगा। ठीक है, सेम देख लीजिए एग्जाम में मार करेगा cos स्क्वायर x इंटू dx का आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है कि आखिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर मानेंगे -1/2 sin 2x प्लस x बटा c, नहीं ये वाला बी नहीं होगा, आपका 1 नंबर आंसर होगा 1/4 sin 2x प्लस x/2 प्लस c। ठीक है ना, इसका यही करेक्ट आंसर होगा। बस इसको हल कर मतलब इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर जो ए दिया है 1 नंबर दिया वही आपका करेक्ट होगा। आगे जो आपका प्रश्न दिया है इसको जब हल कीजिएगा तो आपका एक मतलब -1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई मिलेगा तो -1 निकलेगा, यहाँ पर +1 निकलेगा, यहाँ पर -1 निकलेगा तो -2 में से 1 घटेगा, आपका -1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दिया ऑब्जेक्टिव में ही, यानी एक का घ नंबर दिया प्रश्न, अवकल समीकरण दिया, इसका घाट निकालना है। मैंने बताया था कि जो सबसे अधिक बार डिफरेंशियल हुआ रहता है वही उसका घाट होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार देखो 2 बार डिफरेंशियल, इसका पावर देखो कितना है 3 है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर घाट इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। ठीक है, आगे प्रश्न में अंग देखिएगा तो आपको ए और बी का मान दिए, इसका फलन बताना कौन सा होगा। देखो एबीसी, तो आपका एक ऑप्शन नंबर ए में देखिए पहले का जो होता है एबीसी निकल जाएगा, दूसरा का बी का मान निकल जाएगा। आपका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा कौन नंबर 1 नंबर, आपका ऑप्शन यहाँ पर अंग का हो जाएगा। तो ये 5 गो बहुविकल्पीय प्रश्न था, 1 नंबर यानी इसमें ऑप्शन दिया था। अब 5 गो फिर और 2 नंबर में 1 नंबर यही प्रश्न देगा, लेकिन इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको हल करना होगा, प्रश्नों को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो प्रश्न दिया आपको, यहाँ पर देखो tan यूनिवर्स √3 माइनस सेक यूनिवर्स -2 का आपको मान निकालना है। फिर सदिश आपको 2 गो दिया है, लंबवत है तो लेमडा का मान निकालना है, पीए का मान और पीबी का मान है, और पी ए यूनियन वी का मान दिया तो p इंटू बी बटा ए का आपको मान ज्ञात करना है। फिर घन नंबर प्रश्न आपको डी बटा डी एक्स दिया, इसका व्यापक हल निकालना है। फिर यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया, तो यहाँ पर क्या करना है x और y का मान निकालना है। तो ये 5 गो ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 1 नंबरिया प्रश्न है। ठीक है, इसको बनाना है, पांचों का पांचों प्रश्नों को आपको बना कर आना है। तो बस आप सोचे होंगे इसका आंसर मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। आंसर न बताने का कारण ये है बाबू कि आप इनको सभी को गूगल पर सर्च मार लीजिए और बना लीजिए। नहीं बना पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहां से मैं सारे प्रश्नों को बनवा दूंगा, समझा दूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर सारे प्रश्नों को बनाऊंगा तो 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा का लंबा वीडियो हो जाएगा। 100 नंबर का आपका आता है ये प्रश्न। ठीक है, आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पर तो 3 नंबर जो प्रश्न आएगा उसमें आपको 2 नंबरिया प्रश्न देगा। 2 नंबरिया प्रश्न जो होता है ना 8 गो आता है, 2 नंबरिया प्रश्न आपको बनाना होता है। तो प्रश्नों को देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जाकर आराम से बैठा है बनाइए। ठीक है ना, 3 नंबर में 4 गो 2 नंबरिया प्रश्न देगा, 4 नंबर प्रश्न भी आपको 4 गो 2 नंबरिया देगा। ठीक है ना, 8 गो 2 नंबरिया प्रश्न आएगा। पहला बोला कि ए और बी का मान दिया तो बी से ए में फलनों की संख्या और इनके बीच एकाकी आच्छादी फलनों की संख्या आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न बोला कि y बराबर आपको दिया तो सिद्ध करना डबल डिफरेंशियल का मान निकालना है। देखो ये बोले ये वाला मान निकाल, डबल डिफरेंशियल प्लस y का मान 0 सिद्ध करना है। ठीक है, फिर आपको ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध करना कि ये वाला मान आपको सिद्ध करना है। फिर घन नंबर आप देखिएगा तो यहाँ पर ए का मान और ए और इतना से गुजरने वाला समतल रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है। तो चारों प्रश्नों को 3 में देख लीजिए, सब प्रश्न 2 नंबरिया बना कराना है। नहीं बन पाया तो आप गूगल पर बैठ के सर्च मार लीजिए, नहीं तो नहीं हो रहा है तो बाबू आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर भी जो 4 गो प्रश्न आएगा 4 नंबर में वो भी आपका 2 नंबरिया प्रश्न बताया, 2 नंबरिया 8 गो प्रश्न आएगा, देख सकते हैं। वह अंतराल ज्ञात करना जिसमें आपको फलन दिया है, वर्धमान दिखाना है। ठीक, वर्धमान है तो उसका अंतराल निकालना है। यहाँ पर ख नंबर में आपको क्या किया है, देखो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पाई x/2 और x माइनस x/2 है, और साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स आपको मान निकालना है। फिर आपको R1 R2 में आपको तुल्यता संबंध दिया, मतलब ये सिद्ध करना है तुल्यता है कि नहीं है। फिर घन नंबर प्रश्न देखो सदिश वाला प्रश्न दिया घन नंबर में, तो बोलो इन सारे प्रश्नों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस तरीके से आपको 8 गो 2 नंबरिया हुआ। अब आगे चलेंगे 5 नंबर और 6 नंबर में क्या 5 नंबरिया प्रश्न 10 गो होगा, यानी 5 नंबर में 5 नंबरिया प्रश्न 5 गो देगा, 6 नंबर में 5 नंबरिया प्रश्न आपको 5 गो देगा। देख सकते हैं 5 नंबरिया प्रश्न यहाँ पर साइड में अंक भी देख सकते हैं, यहाँ वक्र दिया है और इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कर जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, ये भी 5 नंबरिया है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है ये वाला। फिर आगे इसका घन और प्रश्न देखिए तो आलेखीय विधि से इसको हल करना है। फिर इसका अंगन और प्रश्न देखिएगा तो ये आपको अवकलनीयता जांच करना है। तो इस तरीके से 5 नंबर में 5 गो 5 नंबरिया प्रश्न मिलेगा, 5 बनाना है। फिर आगे चलेंगे
बनेंगे 6 नंबर, तो 6 नंबर में भी 5 नंबर, यह प्रश्न आपको कौ मिलेगा, 5 को मिलेगा। क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, अंग नंबर। तो क नंबर अवकल समीकरण दिया, इसको हल करना है, ठीक है। और ख नंबर जो प्रश्न एक विद्यालय में बोल रहा है, 6 का ख नंबर प्रश्न देखिए। देखो एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, 230 लड़के हैं और इसमें 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो यदि चुना गया तो कक्षा 12 में नहीं कक्षा 12 में पढ़ता है तो उसकी प्रायिकता आपको निकालना है। फिर आपको दिया यहाँ पर देख सकते हैं अभी वाला प्रश्न, और यहाँ पर आपको एडजॉइंट के रूप में सिद्ध करना है। फिर 4 नंबर में सिद्ध करना है, n में आपको दिया है तुल्यता संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो ये 5 नंबर प्रश्न एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अंग नंबर जो इसका प्रश्न दिया देख सकते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, गूगल पर सर्च मार लीजिए, इसका आंसर ढूंढ लीजिए, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि 10 गो 5 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में करने वाला है। कहोगो 10 गो करेगा 5 नंबरिया। अब देखो 7 नंबर और 8 नंबर 9 नंबर आपको 8 नंबरिया प्रश्न देगा। 7 नंबर में 2 गो प्रश्न देगा, क और ख, तो इसमें से कोई एक बनाएगा। अभी विधि से समीकरण को हल करना है तो आपको ए पावर -1 निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। 8 नंबर प्रश्न आएगा तो वहां भी कोई क या ख खंड को ही आपको हल करना, कोई एक ही खंड को हल करना, या तो क नंबर बनेगा तो मतलब क का 1 नंबर बनेगा, मतलब देखो ये ध्यान रखिएगा, क का 1 नंबर और 2 नंबर दिया है ना, तो इसमें से कोई एक बनाना है। उसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, एक मिनट यहाँ समझिए। कई बार क्या करता है, ऐसा प्रश्न देता है आपको भुलाने वाला, और आप यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। देखो 8 नंबर में क और ख दिया, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बनाने होते हैं, ठीक है। तो क का देखो, क का 1 और 2, तो दोनों बनाएंगे, यही बनाएंगे तो 3 नंबर दिया, और ये बनाएंगे तो 5 नंबर। तो क का 1 2 दिया तो इसको बनाएंगे तो 8 नंबर, या तो ये दोनों बनाइए तो 8 नंबर मिलेगा, और नहीं दोनों बना रहा है तो हई वाला आप बना लीजिएगा, इंस्टीगेशन निकालेगा तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिलेगा। कोई एक प्रश्न बनाना, 9 नंबर में भी आपको 2 गो प्रश्न क और ख देगा, उसमें से कोई एक बना दीजिएगा, आपको 8 नंबर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो समझाना था, मैंने बता दिया था कि 1 नंबरिया जो प्रश्न है 10 गो आएगा 10 नंबर का, 2 नंबरिया प्रश्न आपका 16 नंबर का हो जाएगा, 16 नंबर का। 3 नंबरिया जो 5 नंबरिया जो प्रश्न होगा आपका 50 नंबर का हो जाएगा, और उसके बाद 8 नंबरिया प्रश्न 24 नंबर का हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए टोटल 100 अंक आपका हो जाएगा। सेम आपके एग्जाम में यही पेपर आने वाले हैं। एक बार सारे बच्चे वीडियो को देख लीजिए और बैठ कर सारे प्रश्नों को आप बना लीजिए, एक प्रश्न मत छोड़िएगा। सारे प्रश्न जो दिया ऑब्जेक्टिव जो भी यहाँ पर मैंने बताया उन सभी को बैठ कर एक बार रिवाइज कर लीजिए, गूगल पर सर्च मार लीजिए और एक एक प्रश्नों का आंसर निकाल लीजिए। देखिए एग्जाम में सेम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब यही आने वाला है।